प्रश्नावली 8.3 का जो तीसरा प्रश्न है, फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि यानी कि 12,500 रुपये उतने ही समय के लिए यानी कि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक ये हमको बताना है। तो फेबिना ने लिया है साधारण ब्याज पे और राधा ने लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो हमको दोनों के लिए निकालना है, एक बार हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और एक बार हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो फेबिना के लिए हम लिखते हैं, पहले यहां हम लिखते हैं फेबिना के लिए, ठीक है। फेबिना के लिए क्या है, देखो फेबिना के लिए पी का जो मान है मूलधन 12,500 रुपये है, एन समय जो है 3 वर्ष है और ब्याज की जो दर है ये है 12% वार्षिक, ठीक हो गया। और इसने जो पैसा उधार लिया वो लिया है साधारण ब्याज पे, तो हमको इसके लिए साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय को हमने एन लिया है बट्टे 100। तो निकाल लेते हैं। मूलधन की जगह रख देंगे 12,500, दर की जगह रख देंगे 12% वार्षिक, एन की जगह रख देंगे 3, बट्टे में रखना है हमको 100, ठीक हो गया। सरल कर देते हैं। देखो 100 के लास्ट में 2 जीरो हैं, 500 के लास्ट में भी 2 जीरो हैं, कट गए। तो क्या बचा 125 गुणा 12 गुणा 3। तो देखो 125 गुणा 3 कितना होगा, 375 होता है, बच गया गुणा 12। 12 का पहाड़ा याद है, 12 से भाग गुणा कर दो, 12 पंजे 60 का 0, 80 लगा 6, 12 सत्ता 84, 84 में 6 जोड़ देंगे 90 का 0, 80 लगा 9, 12 3 36, 36 में अगर 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45। तो यानी कि फेबिना ने कितना ब्याज चुकाया, 4,500 रुपये, ठीक है। हमसे पूछा है कि हमको किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा और कितना अधिक। तो फेबिना का पता चल गया, लिख देते हैं यहाँ पर। इसलिए फेबिना ने ब्याज दिया कितना, 4,500 रुपया। अब कौन है, दूसरी है राधा। राधा के लिए निकालते हैं, ये तो हमने फेबिना के लिए निकाला। अब देखो राधा के लिए क्या है, राधा के लिए पी कितना है, मूलधन उतना ही है जितना फेबिना के लिए था, 12,500 रुपया। समय भी वही है 3 वर्ष, ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होना है और आर का जो मान है यह है 12% वार्षिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले ए निकालना पड़ता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। सूत्र होता है ए पी 1 धन आर बट्टे 100 की घात एन। तो देखो पी का मान रख देंगे 12,500, कोष्टक में रख देंगे 1, या सीधे हम लिख देते हैं इसको, 1 को हमने कहा है आपसे क्या लिख सकते हैं, 100 बट्टे 100 लिख दिया करो। धन की जगह धन, आर का मान है 12 बट्टे 100, समय कितना है 3 वर्ष, तो घात कितनी हो गई 3 हो गई, बराबर 12,500 गुणा 100 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112, बट्टे कितना है, दोनों का हर समान है 100, घात कितनी है 3, यानी कि इसको 3 बार गुणा करना है। तो 112 बट्टे 100 गुणा 112 बट्टे 100 गुणा 112 बट्टे 100। अब इसको हल कर लेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 का भाग जाता है 100 में, 25 चौको 100, 25 का भाग जाता है 125 में, 25 पंजे 125, ठीक हो गया। अब 5 का भाग दे सकते हैं हम चाहें तो 100 में, 5 का भाग 100 में देते हैं, 5 दूनी 10 और 1 जीरो आ गया। अब 4 का भाग दे दो किसी में भी, 4 एकम 4, 4 का भाग जाता है इसमें, देखो 4 दूनी 8, 3 बच गया, 2 उतरेगा तो 32, 4 अट्ठा 32, 28 आ गया। यहाँ क्या बच गया 20, 20 से फिर काट देते हैं 2 से या 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20 और 4 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 28। तो इस हमको क्या मिल गया, हमको प्राप्त हुआ, देखो इसमें कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 28 गुणा 112, 28 गुणा 28 गुणा 112 बट्टे में हमको मिल गया 1 5, ठीक हो गया।
अब इनको गुणा करना है और गुणा करके 5 से भाग दे देंगे हम। अच्छा, यहाँ लिखा था राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से, तो देखो हमने यहाँ दर क्या ले ली, हमने वही ले ली जो फेबिना के लिए ली थी, तो इसको हमें सुधार के क्या कर देना है, 10% कर देना है। ठीक है, तो यहाँ 10 होगा, तो जहाँ हमने 12 लिखा था यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया। ये हो गया 110 गुणा 110 गुणा 110। इसको दोबारा कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 12,500, 12,500। ठीक है, 110/100 आ गया, कितना आ गया, 110/100। 3 बार गुणा करना है, 110/100, 110/100। ठीक हो गया, तो क्या करेंगे, अब दोबारा इसको सरल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब बच गया यहाँ 100 और यहाँ क्या है 11, 1 2 3 जीरो और काट देते हैं, 1 2 3, तो क्या रह गया, हमको जो प्राप्त हो गया वो है 125 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 बट्टे बच गया 1 जीरो यानी कि 10। इनको गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1,66,375 आएगा। ठीक है, 11 गुणा 11 करना, फिर इसको 11, फिर इसको 125 से गुणा करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। 10 से भाग दे देंगे तो दशमलव होता है लास्ट में, यहाँ एक अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16,637.5 रुपया। तो ये मिश्र धन हमको पता चल गया, राधा ने 3 वर्ष के बाद इतना पैसा चुकाया। तो उसको ब्याज कितना पड़ा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे, कैसे निकालते थे, A माइनस P हमने आपको बताया था। तो 16,637 रुपया 50 पैसे में से हमको घटाना है 12,500 रुपया, जो कि उधार लिया था। तो कितना हो जाएगा, देखो 0.50 ऐसे ही रहेगा, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 16 में से 12 गया 4। तो 4,137 रुपया 50 पैसे जो है राधा ने चुकाए ब्याज के, और फेबिना ने कितना ब्याज चुकाया, देखो 4,500 रुपये। देख लो किसने ज़्यादा चुकाया, फेबिना ने 4,500 और राधा ने 4,137 रुपये का ब्याज दिया। हमसे पूछा है किसने अधिक ब्याज चुकाया, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, अतः राधा ने ब्याज चुकाया बराबर, अतः राधा ने ब्याज दिया कितना, 4,137 रुपया 50 पैसा। किसने अधिक ब्याज दिया, यहाँ लिख देंगे, इसलिए फेबिना ने अधिक ब्याज दिया, फेबिना ने अधिक ब्याज दिया। 2 चीज़ें हमसे पूछी हैं, किसने अधिक ब्याज दिया और कितना अधिक ब्याज दिया, कितना अधिक ब्याज दिया हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, 4,500 में से घटा दो राधा ने जो ब्याज दिया 4,137 रुपया 50 पैसा। तो क्या होगा, देखो 4500 के पीछे क्या है, 0.00 हम लगा सकते हैं। तो 0.00 में से 0.50 घटेगा तो आ जाएगा 0.50। ठीक है, उसके लिए यहाँ से 80 लेना पड़ेगा। यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी 9 बच गया, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बच गया 44, यह है 41, तो ये आ गया 362 रुपया 50 पैसा। कितना अधिक ब्याज दिया फेबिना ने, 362 रुपया 50 पैसा।